मित्रों नमस्ते। कृत प्रत्यय को सिद्ध करने के लिए जिस जानकारी की अत्यंत आवश्यकताएं होती हैं वह जानकारी हम लोग पिछले 2 वीडियो में ले चुके हैं। अब आइए हम लोग सूत्रों का क्रमशः अध्ययन करते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के कृदंत प्रकरण में जो पहला सूत्र है वह है धातु। तो आइए सबसे पहले इसके सूत्र के बारे में जानते हैं। तो यह जानते हैं कि यह सूत्र कैसा है। तो यह देखिए सूत्र अधिकार सूत्र है, इसको हम लोगों को स्मरण रखना है। यह अष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय के पहले पाद के 91वें नंबर पे लिखित है और इसका यह अधिकार अष्टाध्यायी में यहां से लेकर के तीसरे अध्याय की समाप्ति तक जाता है। ठीक है, अब यह सूत्र क्या कहता है उसको एक बार समझ लेते हैं। यह कहता है कि अष्टाध्यायी में यहां से लेकर के तीसरे अध्याय के समाप्ति तक जितने भी प्रत्यय पढ़े गए हैं वह सब धातु के परे हो, वह सब धातु के परे हो। अर्थात यहां से लेकर के अष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय की समाप्ति तक जितने भी प्रत्यय होंगे वह सारे प्रत्यय धातु के परे ही होंगे, अर्थात धातु से ही लगेंगे। यह धातु का अधिकार कहता है। ठीक, और फिर आगे चल करके इसी में कहते हैं जो कि हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं, कृदतिंग, कि वे सारे प्रत्यय जो कि तीसरे अध्याय के समाप्ति तक पढ़े गए हैं यदि वह तिंग से भिन्न है तो वह कृत प्रत्यय कहे जाते हैं, उनकी कृत संज्ञा होती है। और यही कृत प्रत्यय जब भी होंगे धातु से परे ही होंगे, धातु से ही लगेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरे सूत्र को देख लेते हैं। अगला सूत्र है वासरूपो स्त्रियाम। यह कैसा सूत्र है? यह देखिए परिभाषा सूत्र है। ठीक है, यह क्या बता रहा है इसको जान लेते हैं। कह रहा है कि वा मतलब विकल्प से, वा का अर्थ क्या होता है? विकल्प से। असरूप, असरूप का मतलब होता है असरूप अर्थात असमान, अर्थात असमान। इसका मित्रों अर्थ थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन समझिएगा, समझने में बड़ा आनंद आएगा। इसको आप लोग भी समझेंगे, समझने के बाद कहेंगे कि नहीं हाँ यह सूत्र कैसा कह रहा है। क्योंकि देखिए कृत प्रत्यय में होता क्या है कि कभी कभी कुछ प्रत्यय एक ही शब्द में एक ही धातु में विकल्प से लगते हैं, कुछ विकल्प से नहीं लगते हैं, कुछ का बाधक हो जाता है। तो हम लोग इस सूत्र में यही जानेंगे कि आखिर एक ही धातु से कुछ प्रत्यय विकल्प से लगते हैं, कुछ प्रत्यय उसी का अपवाद आने पर बाधक कैसे बनते हैं। इसको पढ़ लेंगे, इस सूत्र को समझ लेंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा। इस सूत्र को समझना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो वा मतलब विकल्प से, असरूप का अर्थ हुआ असरूप अर्थात असमान। अस्त्रियाम का मतलब होता है कि स्त्रियों में यह लागू नहीं होगा, अस्त्रियाम। ठीक, तो कहने का तात्पर्य इनके यह है कि जो यह धातु का अधिकार अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इस धातु के अधिकार में असमान रूप वाला, असमान रूप वाला यदि कोई अपवाद प्रत्यय आता है तो विकल्प से वह लगे। तो वह किससे लगे? वह मतलब विकल्प से लगे। फिर से देखिए, कहने का भाव यह है कि सूत्र देखिए दो प्रकार के होते हैं। पहला तो उत्सर्ग, जिसको कि हम सामान्य सूत्र भी कहते हैं, है ना। पाणिनि को कोई भी बातें कहनी होती थी तो पहले वह उत्सर्ग सूत्र में ही कहते हैं, सामान्य सूत्र में ही कहते हैं, है ना। उसके बाद उसके अपवादों को बताते हैं। दूसरा का होता है अपवाद, अपवाद सूत्र। ठीक,
अब अपवाद सूत्र में भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होते हैं असरूप और एक होते हैं स्वरूप। अब बातें समझ में आ गई? यह दो प्रकार के होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब उत्सर्ग सूत्र सामान्य सूत्र का, जब यह अपवाद सूत्र असरूप रहेगा, असरूप जब रहेगा तो यह विकल्प से लगता है, अर्थात एक बार सामान्य सूत्र भी काम करेगा और एक बार विकल्प से लग के यह अपवाद सूत्र भी काम करता है, यानी उसके दो रूप बन जाते हैं। लेकिन जब यह अपवाद सूत्र जब स्वरूप होता है तो इसका सामान्य सूत्र का बाध करके यह स्वरूप सूत्र लगता है, तब स्वरूप काम कर जाता है। बातें समझ में आ गई? हम लोग इसको उदाहरण से भी हम समझाएंगे, लेकिन एक बार फिर से समझिए। आप लोग समझ रहे हैं कि जो उत्सर्ग सामान्य सूत्र होता है इसका अपवाद सूत्र यह होता है। तो जब यह उत्सर्ग या सामान्य सूत्र का अपवाद सूत्र जब असरूप रहेगा तो एक बार इसका रूप बनता है और एक बार इसका, यानी इसका यह लागू होता है, यानी दो रूप उसी शब्द के सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जब वही अपवाद सूत्र यदि स्वरूप होता है तो इसका बाध कर देता है, सामान्य सूत्र का या उत्सर्ग सूत्र का बाध करके सिर्फ अपने ही प्रवृत्त होता है। जब अपने ही प्रवृत्त होता है तो महज एक ही रूप बनता है। अब इसका हम उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं आप लोगों को, कैसे यह असरूप और स्वरूप, चूंकि यह आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आता हो कि असरूप किसको कहते हैं, स्वरूप किसको कहते हैं। तो आइए हम इसी कृदंत में से उदाहरण दे रहे हैं उसको। इसी में दिया हुआ है एक सूत्र, हम उसको समझते हैं, ठीक है। तबियत ब्या नियर, ठीक है। तबियत ब्या नियर, यह क्या कहता है? यह सामान्य सूत्र है। यह कहता है कि धातु से परे तबियत और अनियर, यानी तब्य फिर करें तबियत और अनियर, यह प्रत्यय हो, ठीक। अब यह देखिए क्या हो गया, सामान्य सूत्र हो गया कि धातु से परे तबियत और अनियर प्रत्यय होने चाहिए, ठीक। अब इसके बाद एक सूत्र आ जाता है अचोयत। अब यह क्या कहता है? कहता है कि अच से परे, अच धातु यदि हो तो अच जिसके अंत में हो ऐसे धातुओं से परे यत प्रत्यय हो, ठीक। अब देखिए यहां पर अगर इसकी बात को हम माने तबियत तब्यानियरा को, तो सोचिए धातु से परे यह कितना बड़ा सामान्य सूत्र पाणिनि ने कहा कि धातु से परे तबियत और अनियर प्रत्यय हो। इस अनुसार से जितनी भी धातुएं हैं उसके परे यही तीन प्रत्यय लगा दीजिए, बाकी सारे प्रत्यय तो झक मारे, उनका तो कोई आवश्यकता ही नहीं रही। लेकिन नहीं, अब यह सामान्य सूत्र कह ले या फिर हम उसको उत्सर्ग सूत्र कह ले। इस सामान्य उत्सर्ग सूत्र कहने के बाद अचोयत इसका अपवाद सूत्र कहते हैं। यह कैसा सूत्र है? इसका अपवाद है। किसका? तबियत तब्यानियरह का अपवाद सूत्र। यह क्या कह रहे हैं कि अच धातु, अच जिसके अंत में हो अर्थात अजंत, अच जिसके अंत में हो ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय हो। अब इसका देखिए अपवाद हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हमको यह देखना है स्वरूप और असरूप। अब यहां पर उसको हम समझेंगे, लेकिन पहले इसको ऐसे देखते हैं। अब जैसे देखिए ची है, ची से हम एक बार इसकी बातों को मानेंगे, सामान्य सूत्र को मानेंगे, तो एक बार हम तब्य लगा देंगे, क्या बन जाएगा?
एक मिनट, फिर ची धातु से हम एक बार किसको हम लगा देंगे, तबियत को लगा देंगे, एक बार हम किसको लगा देंगे, अनियर को लगा देंगे। ठीक, अब हमारा जो बन जाएगा, इन दोनों का तो चेतव्यम बन जाएगा, चेतव्यम, और इसका चयनीयम। अब यह देखिए अपवाद सूत्र है, तो विकल्प से यह भी तो लगेगा एक बार, क्योंकि अचंत धातुओं से परे यत प्रत्यय होता है, यह इसका अपवाद सूत्र है। तो एक बार यह ची धातु से यत प्रत्यय भी लग करके क्या बनेगा, चेयम बनेगा। अब बातें समझ में आ गई। तो इस प्रकार विकल्प से लग के हमें ची धातु से यह तीन प्रत्यय भी लगे, यत भी लगा। अब हमको यहाँ पर स्वरूप और विरूप को समझना है कि आखिर में यह कब विकल्प से लगेगा और कब नित्य लगता है बाध करके। तो देखिए, यह जो है स्वरूप, यह अस्वरूप है, अस्वरूप जब रहेगा तभी विकल्प से लगेगा, स्वरूप होने पर नहीं। तो अस्वरूप स्वरूप को समझने के लिए हम प्रत्यय में से जो अनुबंध होते हैं उनको निकाल देते हैं। अनुबंध कहने का मतलब जो इत्संज्ञक होते हैं। तो यदि हम ची धातु से हम निकाल देते हैं किसको, यहां देखिए, जब हम ची धातु से यत प्रत्यय लगा देते हैं तो यत अनुबंध है, संज्ञा हो गया, हम इसको निकाल देते हैं, क्या बचा, य, है ना। अब यहां पर ची धातु से हमें तबियत प्रत्यय लगा देते हैं, या तबियत या अनियर, है ना, या हम अनियर को लगा देते हैं। चलिए, ची धातु से हम अनियर प्रत्यय लगा देते हैं, इन तीनों में से कोई एक ले लेंगे, अनियर। अनियर में अनुबंध का हम लोप कर दिए, अर्थात जो संज्ञक है, क्या बचा, अनिय। तो यहां पर हमको यह बचता है, यहां पर अनिय बचता है अनुबंधों का लोप होने पर। तो यह दोनों असमान है, अर्थात असरूप है ना। यानी प्रत्ययों के अनुबंधों का लोप करने पर हमें जो यह वर्ण प्राप्त होते हैं, यदि यह दोनों असमान है, असरूप है, तो यह समझ लीजिए कि वह प्रत्यय विकल्प से करके लगेगा, एक बार सामान्य सूत्र में भी लगेगा और एक बार अपवाद सूत्र से भी लगेगा। अब बातें समझ में आ गई। तो यह देखिए, यह और अनिय क्या है, असरूप। अब बातें समझ में आ गई। जब असरूप है तो विकल्प से लगेंगे, विकल्प से लगेंगे तो एक बार चेतव्यम बनेगा, एक बार चेयम बनेगा। अब हम आपको स्वरूप का भी उदाहरण दिखा देते हैं कि किस तरीके से स्वरूप होने पर बाध करके सिर्फ एक ही बार लगेगा और उसके दो रूप नहीं बनेंगे। ठीक, इसके लिए हम लोग इसी में का एक उदाहरण ले लेते हैं, कर्मण्यण। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है। देखिए, यह सूत्र क्या कहता है, यह सूत्र कहता है कर्म पहले होने पर, अर्थात कर्म के उपपद होने पर धातु से अण प्रत्यय हो। जैसे देखिए, कुंभम करोति इति कुंभकारः का जो उदाहरण है, यह देखिए, यह हमारा हो गया कुंभम। ठीक, अब इस कुंभ के उपपद रहते क्री धातु है, इस क्री धातु से अण प्रत्यय होगा, किस सूत्र के द्वारा, कर्मण्यण के द्वारा। यही कहता है कि कर्म के उपपद रहते, तो कुंभ हमारा कर्म है, उपपद अर्थात पहले रहते धातु से अण प्रत्यय होता है, तो यह हमारा कर्म हो गया और यह उपपद में है। अब यहां हो गई धातु, तो हम यहां से अण प्रत्यय लगा दिए। ठीक, यह हमारा हो गया उत्सर्ग सूत्र अर्थात सामान्य सूत्र। अब बातें समझिएगा। अब इसके बाद आता है एक आतोप अनुसर्गे, आतोपनु
एक मिनट, आतोनुपसर्गे, यह सूत्र क्या कहता है? कहता है कि उपसर्ग रहित आकारांत धातु के कर्म उपपद रहने पर उससे क प्रत्यय होता है। जैसे अब देखिए, यह गो, यह हमारा कर्म हो गया, ठीक है। इस गो कर्म के दा धातु हो गई। अब जरा अब यहीं पर आप देखिएगा, अब यहां पर देखिए यह कर्म है, उपपद है, इसके परे यह धातु आ गई, तो कंडीशन तो कर्मण्यण का ही लगा ना। तो इसके परे हमको अण प्रत्यय हो जाना चाहिए था, क्योंकि कर्म के उपपद रहते धातु से अण प्रत्यय होता है, यह कर्मण्यण कहता है। तो यहां पर अण प्रत्यय होना चाहिए था, लेकिन आतोनुपसर्गे क्या कहता है कि अनुपसर्ग, अर्थात जब उपसर्ग से रहित हो आतो आकारांत धातु हो, तो यह उपसर्ग से रहित है, आकारांत धातु भी है दा, और इसके पहले उपपद कर्म में हो, तब वह अण प्रत्यय न हो करके अनुपसर्गे कह, ठीक, तब वह यहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? कह, क प्रत्यय होगा। अब बातें समझ में आ गई? फिर से एक बार देख लेते हैं। आकारांत धातु हो, लेकिन उपसर्ग से अनुपसर्गे, उपसर्ग से रहित हो, और उसके उपपद में अर्थात उस धातु से पहले कोई कर्म हो, कर्म उपपद में हो, तब इस धातु से क प्रत्यय होता है, यह हमारा आतो अनुपसर्गे कहता है। अब बातें समझ में आ गई? अब जबकि यहां पर देखिए, हमको कर्मण्य से क के जगह पर अण प्राप्त हो रहा था, लेकिन यह उत्सर्ग सूत्र है, अर्थात सामान्य सूत्र है, या इसका अपवाद है। अब अपवाद में कौन सा यह अपवाद है? अब यही हम बता रहे हैं आपको कैसे। अब देखिए, अण में यदि हम देखें तो यहां पर अण में हमें ड़ का इत संज्ञा से लोप होकर के क्या बचेगा? अ। हल अंत्यम से इत संज्ञा होगा, तस से लोपा से लोप होकर के क्या बचा? अ। अब बारी आ गई क की। इस प्रत्यय के आदि में भी इस प्रत्यय को देखा जाए तो इसमें क्या है? एक क है और एक अ है। तो इसमें भी क का हम लसक को तद्धिते से संज्ञा करके तस् से लोपा से लोप कर देंगे, अनुबंध का लोप होकर के क में क्या बचा? अ, ठीक। तो ये जो दोनों प्रत्यय हैं, क प्रत्यय और अण प्रत्यय, अण प्रत्यय में से अनुबंधों का लोप होकर के अ बचा, और क में से भी क का अनुबंध का लोप होकर के अ बचा। तो यह जो दोनों देखिए जो अ बचते हैं, यह दोनों क्या हैं? समान है, अर्थात यह दोनों क्या हुए? स्वरूप, ठीक। तो यह उत्सर्ग सूत्र का जो यह अपवाद है, यह स्वरूप अपवाद है। कौन? आतोप अनुपसर्गे कह, यह इसका अपवाद सूत्र है। और जब यह अपवाद सूत्र है, और यह कैसा अपवाद है? स्वरूप अपवाद है, तो यह अब विकल्प से नहीं लगेगा, यह इसका बाध करके, कर्मण्यण का बाध करके यह लगेगा। अब बातें समझ में आ गई, और एक ही रूप बनेगा, ठीक। अगर यही स्वरूप के यह दोनों अगर नहीं मैच करते, अस्वरूप रहते, स्वरूप नहीं रहते, तो एक बार विकल्प से एक कर्मण्यण भी लगता और एक बार आतोपनुपसर्गे कह भी लगता। जैसे हम लोग तब्य तब्या नियरह में और अचो यत में एक बार देखे, क्योंकि फिर से एक बार हम रिपीट कर देना चाहेंगे। हमने यत में जब तक यत में और जो है कौन अनियर, इसी का उदाहरण दिए थे। अनियर में र अनुबंध का लोप कर दिए और त अनुबंध का लोप कर दिए, तो अनियर में अनीय बचता है, यह बचता है, यह दोनों क्या है? अस्वरूप है, अस्वरूप है। तो यह विकल्प से भी, यह विकल्प से लगेंगे,
किससे लगेंगे? विकल्प से। लेकिन यह स्वरूप है, यह बाध करके लगेगा। किसका बाध करके? सामान्य उत्सर्ग सूत्र का, अर्थात सामान्य सूत्र का बाध करके लगेगा। अब बातें हम उम्मीद करते हैं कि अब बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं समझे हो तो हम कहेंगे इसी कृदंत प्रकरण का ही एक उदाहरण आप लोग और सुन लीजिए, इससे भी आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसी में का हम अचोयत सूत्र को ले लेते हैं। यह एक बार तो अपवाद सूत्र था, लेकिन अब इसको हम एक बार सामान्य सूत्र करके देखते हैं। अचोयत क्या कहता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। कहता है कि अजंत धातु से परे, अजंत धातु से परे यत प्रत्यय हो। ठीक, अजंत अर्थात अच जिसके अंत में हो। अब इसी का अपवाद सूत्र जो है हम लोग उसको देख लेते हैं। अपवाद सूत्र इसका कौन सा है? री हलोड़यत। यह क्या कहता है? कहता है री अंत वाली, री अंत वाली धातु, ठीक, और कहते हैं फिर हलंत हो या फिर हलंत वाली धातु। इन दोनों से परे ड़यत, री हलो यानी री अंत वाली और हल अंत वाली धातु से परे ड़यत प्रत्यय हो। ठीक, अब देखिए, अब इसका यह अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? यह कह रहा अच से, अच जिसके अंत में हो, है ना, अच जिसके अंत में हो उससे यत प्रत्यय हो। तो जब यहां पर री अंत वाली जब धातु आएगी तो उससे ड़यत प्रत्यय हो, तो री भी तो अच है, तो यह इसका अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे दृष्टि से अब हम लोग देखा जाए तो यह कौन सा सूत्र हुआ? उत्सर्ग सूत्र। और यह कैसा हुआ? अपवाद। अब हम लोग अनुबंधों का लोप करके देखेंगे कि यह इसका स्वरूप अपवाद है कि असरूप अपवाद है। यदि स्वरूप अपवाद होगा तो इसका बाध करके यह री हलोड़यत लगेगा। यदि यह असरूप अपवाद हुआ तो उस धातु से एक बार यह भी लगेगा और उसी धातु में एक बार यह भी लगेगा। अब स्वरूप असरूप को देखने के लिए हमको अनुबंधों का लोप करना पड़ेगा। अब हम लोग इस यत प्रत्यय में से हम लोग जो अनुबंध है इस अनुबंध का लोप कर देते हैं। यह का त का लोप कर दिए, क्या बचा? यत में से यदि त का लोप कर दिया जाएगा यह बचेगा। और फिर हम ड़यत में से भी हम अनुबंधों का लोप कर दें। ट का किससे होगा? हलंत्यम से संज्ञा होकर के त से लोप होगा। और अड़ा का किससे होगा? हमने सारे संज्ञक सूत्रों को छओं को बताया है, चूटू से होगा, है ना। च वर्ग और ट वर्ग आदि में हो तो प्रत्येक आदि में हो तो चूटू से उनकी संज्ञा हो जाती है और फिर तस् से लोप हो जाता है। तो हमको क्या मिला? यह। अब अनुबंध करने के बाद हमें जो यह दोनों प्राप्त होते हैं, यह दोनों समान है, अर्थात स्वरूप है। जब स्वरूप हो गए तो जब भी री अंत वाली धातु आएगी तो इस यत प्रत्यय का बाध करके ड़यत प्रत्यय ही लगेगी, दोनों नहीं लगेगी। जैसे क्रीधन ड़यत है ना, जबकि यहां पर अगर देखा जाए तो इसके री अंत में अच है ना, री है तो अंत में अच है, तो यत प्रत्यय हमारा लग रहा था। लेकिन री हलोड़यत आकर के कहता है कि री जिसके अंत में वैसी धातुओं से ड़यत प्रत्यय होगा। ठीक, तो यह हमको ड़यत प्राप्त हो गया। और यदि यही और यह लग करके क्या बना हमको? कार्यम। अगर हम दो देख लेंगे क्या बनेगा? कार्यम, राइट। यही यदि यह स्वरूप न हो करके यत और ड़यत दोनों स्वरूप नहीं रहते, अस्वरूप रहते,
तो एक बार विकल्प से क्री से यत भी लगता, एक बार विकल्प से यत भी लगता। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह स्वरूप और अस्वरूप समझ में आ गया होगा। यही कारण है कि यत जो कृदंत प्रकरण में कृत प्रत्यय, कई ऐसे प्रत्यय हैं कि एक ही धातु से 2-3 प्रत्यय लगते हैं। विकल्प करके यह भी लगेगा, विकल्प करके वह भी लगेगा। कहीं पर जाएंगे तो क्या होता है कि बाध करके लगता है, अपवाद जो सूत्र आते हैं उसका बाध करके लगता है। तो उसका बाध करके लगना और अपवादों का विकल्प करके लगना, यही स्वरूप और अस्वरूप, यही दोनों मेन कारण है। अब यह आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग अगला सूत्र देख लेते हैं, अंतिम सूत्र। आगे जो हमारा सूत्र मिलता है वह है कृत्या। यह भी देखिए अधिकार सूत्र है ना, अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार कहां तक चलता है? अड़उल त्रिचौ तक चलता है, अड़उल त्रिचौ तक। तो यह कहता है कि अड़उल त्रिचौ से पहले जितने भी सूत्र पढ़े गए हैं उनको कृत्य प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय कहते हैं? कृत्य प्रत्यय कहते हैं, है ना, कृत्य। बस यही ये कहता है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कहता। अब वह कृत्य प्रत्यय क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, क्या काम करते हैं, अब हम लोग आगे की वीडियो में कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।